अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है देसी स्टाइल चिकन मैकरोनी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बैलेंस फ्लेवर और बिल्कुल घर का असली जायका। अगर आप झटपट मज़ेदार बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी या लंच और डिनर की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हर स्टेप क्लियरली बताती हूँ ताकि हर कोई रेसिपी आसानी से बना सके। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी बनाकर खा ली तो रेस्टोरेंट की मैकरोनी आप लोग भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी को उबाल लिया था और पानी को उबाल के मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच और कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट मैकरोनी। 400 ग्राम का ये मेरा पैकेट था। और अब मैं इसे 3 मिनट पकाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें स्पैगेटी भी ऐड करनी है। मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही ऐड करती हूँ हमेशा से। आप लोग अगर खाली मैकरोनी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग खाली मैकरोनी भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पैगेटी आधा पैकेट। जो स्पैगेटी का पैकेट था वो मेरा 100 ग्राम का पैकेट था। और स्पैगेटी जो है वो मैं इसी तरह साबित ही ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग तोड़ के ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग तोड़ के भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बच्चे जो हैं वो मेरे साबित ही पसंद करते हैं। तो अब मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी, या आप लोग अपने हिसाब से पका लीजिएगा। 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे छान लूँगी और छान के ऊपर से ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। अब जो है वो चिकन को मैरिनेट करने की बारी आती है, तो इसे देते हैं स्पा ट्रीटमेंट। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो और उसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट दिया था। नमक ऐड किया है आधा चाय का चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है और गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, जो हर डिश का परफ्यूम होता है, यानी खुशबू देता है हर चीज़ को। चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, जो सबको प्रोटीन का एहसास दिलाता है। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच। और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, वो भी 3 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। और कॉर्नफ्लोर और मैदा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन मुझे क्रिस्पी चाहिए और जब मैकरोनी के साथ क्रिस्पी चिकन बाइट में आए तो मज़ा आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अंडा और अंडे को मैं अच्छी तरह से उसके छिलके भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग एहतियात से करिएगा कहीं छिलके जो हैं वो बीच में मिक्स ना हो जाए। अच्छी तरह से अब मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट ज़रूर करूँगी आधा घंटा। आप लोग अगर ज़्यादा मैरिनेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। आप लोग अपने बर्तन के हिसाब से चिकन ऐड कर लीजिएगा। 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मिनट एक साइड से पकाना है और 1 ही मिनट दूसरी साइड से पकाना है। 1 मिनट एक साइड से पक चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं बाकी चिकन जो है वो भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। हल्की दरमियानी आंच पर फ्राई करना है, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर चिकन जो है वो जल भी सकता है या इसका कलर ब्राउन हो सकता है। हमें ब्राउन कलर इसका नहीं चाहिए। तो चिकन सारा फ्राई हो गया था। अब जो मैंने पहला बैच चिकन का निकाला था वो मैंने दोबारा से उसे फ्राई करना है 1 मिनट, ताकि चिकन जो है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। 1 ही मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारा चिकन जो है वो मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये 1 मिनट फ्राई हो गया था, मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी भी मैं फ्राई कर लूँगी। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने पतीली में ऐड कर दिया है 5 खाने के चम्मच। और इसमें अब मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे सब्जियों को फ्राई नहीं करना है। आप लोग अपनी पसंद से सब्जियां ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऐड किया है बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। तीनों चीज़ें जो हैं वो 1-1 पाव मैंने ऐड की हैं और इन्हें मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया था। ज़्यादा बड़े क्यूब्स में मैंने इनको नहीं काटा है। और आप लोग भी इन्हें इसी शेप में काट लीजिएगा या आप लोग लंबाई में भी काट सकते हैं गाजर और शिमला मिर्च को। और अब मैं इसमें हरी प्याज ऐड कर रही हूँ। हरी प्याज का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, यानी प्याज वाला हिस्सा, ताकि प्याज जो है वो फ्राई हो जाए और प्याज में कच्चापन ना रहे। 1 मिनट फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। 2 ब्लॉक ऐड करूँगी चिकन क्यूब के।
अगर आप लोग चिकन क्यूब्स ऐड करना नहीं चाहते तो इसकी जगह आप लोग चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसकी जगह चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर जग में पीस लिया था। अब इस मसाले ने कलर की डिग्री हासिल कर ली है क्योंकि इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 चाय का चम्मच नमक, बेसिक लेकिन लॉयल। और अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ जो थोड़ी एटीट्यूड वाली है। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है मैंने और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच, और सोया सॉस ऐड करने के बाद भी इसे मिक्स करूँगी। और आँच जो है वो मेरी तेज़ है, हल्की आंच नहीं है। पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 1 से 2 खाने के चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐड करना नहीं चाहते तो ना कीजिएगा, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया है और बहुत मज़े की मैकरोनी हो जाती है। अब मैं इसमें बॉईल की हुई मैकरोनी और स्पैगेटी ऐड कर दूँगी, लेकिन मैं आधा आधा करके ऐड करूँगी। अभी मैंने आधी ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि मसाले में अच्छी तरह से मैकरोनी और स्पैगेटी मिक्स हो जाएं। और अब मैंने बाकी भी ऐड कर दिया है। हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ तेज़ चम्मच ना चलाइएगा, नहीं तो फिर मैकरोनी और स्पैगेटी टूट भी सकती हैं। और अब मैंने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को जो है वो इसी स्टेज पे ऐड करिएगा ताकि चिकन जो है वो क्रिस्पी ही रहे और वो सॉफ्ट ना हो जाए। हल्के हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ मैं। अब मैं इसमें हरा प्याज ऐड करूँगी। मैंने 1 कप हरा प्याज ऐड किया है। आप लोगों को जितना पसंद हो आप लोग उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलर ज़रा ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। और अब मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी और हरा प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 5 मिनट पकाएं, लेकिन आप लोग ज़्यादा ना पकाइएगा। तो अब मैं सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये थी हमारी देसी स्टाइल मैकरोनी, क्रिस्पी चिकन, स्मूथ मसाला और परफेक्टली कोटेड मैकरोनी। आसान स्टेप्स, मज़ेदार जायका और हर बार काबिल एतमाद रिज़ल्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो और आप लोगों को आसानी से मेरी वीडियो मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।